सांसद अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाले और लगातार चुनावों में जीत दर्ज करने वाले बिहार के एक बड़े राजनेता अब विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और जिस राजनेता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो बिहार के पॉलिटिक्स में एक बड़ा नाम है। नाम का भी खुलासा करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। बिहार की राजनीति में पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती है। इस सीट से सबसे पहले रंजन यादव को चुनाव जीतने का सौभाग्य मिला। वे जदयू के उम्मीदवार थे और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को उन्होंने चुनाव में मात दी। हालांकि दूसरे लोकसभा चुनाव में यह सीट का समीकरण एकाएक बदल गया और कभी आरजेडी से ही बतौर सांसद अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाले रामकृपाल यादव ने मोदी लहर में आरजेडी को ठेंगा दिखाते हुए भाजपा का दामन थाम लिया और पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को चुनाव हराने में सफल हुए और इसका एक बड़ा वजीफा रामकृपाल यादव को मिला। मोदी मंत्रिमंडल के पहले पार्ट में उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कमोबेश कहानी वही हुई। फिर रामकृपाल यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए पर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। लेकिन 2024 आते आते सत्ता का समीकरण बदला और आरजेडी के लिए पाटलिपुत्रा सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई और यहां से रामकृपाल यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बिटिया मीसा भारती से चुनाव हार गए। अब जो मूल खबर यह है कि इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दानापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी रामकृपाल यादव को चुनाव लड़वाना चाहती है। अब यह खबर जब से मीडिया के गैलरी में आई है कई सारे लोगों के होश उड़ गए हैं। आपको बताएं कि वर्तमान में दानापुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के रितलाल यादव विधायक हैं और एक बिल्डर से रंगदारी मांगे जाने के मामले में अभी सलाखों के पीछे हैं। पर आरजेडी के लिए भी रितलाल यादव अंतिम पसंद नहीं है। इसी सीट से वर्तमान पाटलिपुत्रा की सांसद और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के पति शैलेश कुमार भी आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जबकि लगातार जीत की हैट्रिक लगा चुकी बीजेपी की पूर्व विधायक आशा देवी की भी तैयारी है। वैसे तो तैयारी दही गोप की पत्नी अन्नू कुमारी की भी है। दही गोप की इसी साल हत्या कर दी गई थी और आपको बताएं कि दही गोप की हत्या के बाद जो सहानुभूति लहर है उनकी पत्नी अन्नू कुमारी के पक्ष में है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र का समीकरण यादव और अन्य जातियों में बटा हुआ है। अगर यादव वोट बैंक एकजुट रहता है तो यादव उम्मीदवार की जीत 100% तय हो जाती है। दानापुर से यादव छोड़कर दूसरे जाति के उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाते हैं। पर इस बार बीजेपी की तरफ से जो सबसे बड़ा नाम है वो रामकृपाल यादव का है। हालांकि रामकृपाल यादव ने भी अपनी सक्रियता दानापुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ा रखी है पर कई सारे ऐसे दावेदार हैं जो बीजेपी का टिकट चाहते हैं और रामकृपाल यादव के नाम के चर्चा के बाद उन लोगों के सपनों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। पर जानकार बताते हैं कि अन्नू कुमारी भी वहां गेम चेंजर की भूमिका में है। रितलाल यादव का टिकट कटा तो वो राजद के बागी उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी जब टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ है तो पूरी कहानी संभावनाओं पर चल रही है। पटना शहरी क्षेत्र से सटा होने के कारण दानापुर का कई सारा आर्थिक महत्व भी है। पटना का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट दानापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही हुआ है। दानापुर पटना नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है, यह नगर परिषद है और वर्तमान में यहां से कुशवाहा जाति से आने वाली नगर परिषद की अध्यक्ष बनी है। पहले यहां यादवों का वर्चस्व हुआ करता था। अब यह देखना खास होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी रामकृपाल यादव को टिकट देती है
तो बाकी के उम्मीदवारों को लेकर अन्य पार्टियां क्या निर्णय लेती हैं? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।